हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। कंटेनर के बारे में बात करेंगे। ये हमारी लाइन है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कंटेनर के ऊपर। कंटेनर के ही विभाग में मैं काम करता हूँ और हमारी लॉजिस्टिक कंपनी में हम काम करते हैं और हमारा काम टोटल कंटेनर का ही है, इसलिए आज हम कंटेनर के बारे में बात करेंगे। कंटेनर के बारे में बात ये करेंगे कि कंटेनरों में कौन सा कार्गो जा सकता है, कौन सा कार्गो नहीं जा सकता है, कौन सा कार्गो किस टाइप के कंटेनर में जाता है और कौन सा कार्गो किस टाइप के कंटेनर में जाता है। इस चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम देवश्री कुमार मिश्रा है और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और आप लोगों को भी अगर इस वीडियो में कुछ नया मिले या कुछ ऐड करने के लिए अगर सजेशन दे सकते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उसको ऐड कर सकता हूं। और अभी कंटेनर के बारे में क्या बात करेंगे कि एक कंटेनर होता है। कंटेनर, पहली बात तो साइज़ का मैटर पे बात कर लेते हैं। कंटेनर दो साइज़ के होते हैं, एक तो 40 कंटेनर होता है, एक 20 फीट का कंटेनर होता है और एक 40 फीट का कंटेनर होता है। 20 फीट का जो कंटेनर होता है उसमें माल, वो कंटेनर छोटा होता है और 40 फीट का जो कंटेनर होता है वो बड़ा कंटेनर होता है। कंटेनर में माल जाने का क्या क्या माल जा सकता है, जो बंद कंटेनर होता है, एकदम पैक सूखा कंटेनर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूखा, ड्राई कंटेनर। उसमें सूखा माल जा सकता है, जैसे चावल, गेहूँ और चना, दाल, मटर, ये आइटम जाते हैं। और ड्राई फ्रूट जाते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, पेपर हो गया और प्लास्टिक की कोई आइटम हो गया, ये सब सूखे कंटेनरों में जाते हैं। और एक आता है रेफ्रिजरेटर वाला कंटेनर, एसी वाला कंटेनर। उसमें दवाइयाँ, फल, सब्जी, मीट, फ्रूट, ये सब चीज़ें जो ठंडी जगह पर रखने वाली चीज़ होती हैं, उस टाइप का भी कंटेनर होता है जिसमें एसी लगा होता है। ये सब चीज़ें उस कंटेनरों में जाता है। उसके बाद से आ जाइए, जैसे मान लीजिए कोयला ले जाना हो, उसके लिए अलग टाइप का कंटेनर होता है। उसमें वो कंटेनर ऊपर से ओपन होता है, क्योंकि कोयला बंद कंटेनर में नहीं जा सकता, तो उसके लिए वो अलग टाइप का कंटेनर बनाया हुआ है जो ऊपर का फ्लोर ओपन रहता है। तो इस टाइप का भी कंटेनर है जिसमें कोयला जाने के लिए, गिट्टी, रेती, बजरी, ये सब जाने के लिए ओपन कंटेनर का यूज किया जाता है। उसके बाद से ओपन कंटेनर का यूज बल्क कार्गो ले जाने के लिए भी किया जाता है। बल्क कार्गो का मतलब हुआ खुला, जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है जो रेलवे की ट्रैक पे जो गिट्टी बिछाई जाती है या रोड़ी बजरी होती है, ये ओपन में बल्क में जा सकती है। जैसे कट्टे में नहीं होती है, ये खुले में होती है, तो इसको खुले में भी लोड कर सकते हैं। इस टाइप का भी कंटेनर आता है। उसके बाद से ऑयल के लिए, जो तरल पदार्थ होते हैं उनके लिए भी कंटेनर बना हुआ है। उसको टैंक कंटेनर बोलते हैं। वो टैंक होता है, उसमें भी जा सकता है। जिसमें टैंक वाले कंटेनरों में क्रूड ऑयल, जैसे विदेशों से ऑयल जो आता है, या पाम ऑयल होता है, और जिस तरल पदार्थ के लिए वो स्पेशल बनाया हुआ है, उसमें तरल पदार्थ आते हैं टैंकरों में। उसके बाद से मान लीजिए, इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस ये है कि अक्सर कंटेनर होता है लाइन वालों का मतलब हुआ कि मैं हूँ, मान लीजिए मेरे पास में 2000 कंटेनर है, सपोज दैट। मैं कंटेनर को मार्केट में फैला के रखा हूँ। मेरे से कोई कंटेनर अपने लीज पे या हायर कर सकता है। हायर करने का जो भी चार्जेस होता है वो बात करने पे पता लग जाता है कि इतना चार्जेस हायर करने का है। कंटेनर, मान लीजिए एक पर्सन है, उस वो ओनली कंटेनर हायर कर उससे लेना है आपको। आप कंटेनर लेंगे और इसमें सबसे बड़ी प्रोसेस ये होती है, जब आप लॉजिस्टिक वाले को पकड़ेंगे ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी का भी कार्गो है मान लीजिए, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है उस कार्गो को, तो वो पहले, सबसे पहले किसको पकड़ेगा, वो खोजेगा एक लॉजिस्टिक कंपनी को। वो लॉजिस्टिक कंपनी क्या करेगी, उसको कंटेनर भी प्रोवाइड करा देगी, फर्स्ट माइल से लेके, जहाँ से माल उठाना है वहाँ से लेके, और जहाँ तक माल लेके जाना है
वहाँ तक का वो कॉस्ट निकाल के बता देता है लॉजिस्टिक कंपनी वाला कि ये इतना आपका खर्चा आएगा और आपको कुछ नहीं करना है। आपके फर्स्ट दरवाजे से हम उठाएंगे और सेकंड वाले दरवाजे तक पहुंचा देंगे, आपका ये कॉस्ट पड़ेगा। उसमें लॉजिस्टिक वाला क्या क्या करता है, सबसे पहले लॉजिस्टिक वाला एक गाड़ी का अरेंजमेंट करेगा, उसके बाद से एक कंटेनर का अरेंजमेंट करेगा। कंटेनर का अरेंजमेंट करने के बाद उस कंटेनर को गाड़ी के ऊपर रख के जहाँ से माल उठाना है वहाँ लेके जाएगा और वहाँ से माल की लोडिंग करवा लेगा अपने कंटेनर में लॉजिस्टिक वाला। इस सब जिम्मेदारी लॉजिस्टिक वाले की रहेगी। वो लॉजिस्टिक वाला उसमें माल लोड करा के उसको लेके आएगा। वो अगर वो फॉरेन का माल रहेगा तो शिपिंग लाइन के पास ले जाएगा, कोस्टल में वहाँ ले जाएगा, कोस्टल विभाग में वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करा के उसके बाद से शिप में चढ़ा के बाहर जाता है। तो हम इंडिया की बात करेंगे, शिप्स का बात तो हम दूसरे एक और एपिसोड बनाएंगे, उसमें हम बात कर लेंगे एक्सपोर्ट का। अभी इंपोर्ट इंडिया की बात करेंगे, डोमेस्टिक में कैसे होता है। जैसे एग्जांपल सपोज दैट चेन्नई से माल आना हो दिल्ली, तो चेन्नई में गाड़ी के ऊपर कंटेनर रख दिया, ले गया पार्टी के पास जहाँ पे कंटेनर लोडिंग होनी है उसमें माल लोड करा लिया। माल लोड कराने के बाद चेन्नई के अंदर रेलवे का एक हब बना हुआ है जहाँ पे ओनली कंटेनरों की ही ट्रेन चलाई जाती है। वहाँ पे लेके जाएगा और वहाँ वो कंटेनर को उठा के उस हब लोडिंग के बाद उस हब पे लेके आएगा जहाँ से रेलवे के अंडर में हो जाएगा कंटेनर। रेलवे के अंडर में होते ही रेलवे की जिम्मेदारी होगी उसको डेस्टिनेशन चूज कर देना, आपकी करने की जिम्मेदारी है। आपने दिल्ली का डेस्टिनेशन चूज किया तो वो दिल्ली वाली ट्रेन में कंटेनर लोड हो जाएगी। कंटेनर लोड होने के बाद से दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली में भी हब बना हुआ है कंटेनर यार्ड। कंटेनर यार्ड के अंदर कंटेनर डंप हो जाएगा। कंटेनर यार्ड के अंदर कंटेनर डंप होने के बाद रेलवे का एक नियम होता है, वो एक लिमिट टाइम देता है कि इतने टाइम के अंदर ये कंटेनर आपको इस यार्ड से उठा के पार्टी के पास में भेजना है। अगर इसके ये लिमिट टाइम से अगर डिले होता है तो हम पर डे के हिसाब से चार्जेस लगाएंगे उस ज़मीन का जिस ज़मीन पे कंटेनर रखा हुआ है। उसके बाद से क्या होता है, अगर पार्टी को लॉजिस्टिक वाला पहले ही बता देता है कि ये कंटेनर आएगा तो यहाँ पे आपको इतने दिन की छूट मिलेगी रखने की, या तो आप तत्काल डिलीवरी लें, नहीं तो आपको इतने दिन के अंदर कंटेनर अपने पास में बुला लेना है। अगर वो नहीं लेता है तो ग्राउंड रेंट चार्जेस चालू हो जाते हैं। अगर वो समय से पहले बोल देता है कि हाँ मेरे घर पे भेज दो आप या मेरी कंपनी में भेज दो आप, तो लॉजिस्टिक वाला यहाँ भी एक गाड़ी अरेंज करेगा। वो वहाँ पे एक गाड़ी अरेंज किया, वहाँ से लोडिंग कर लिया, उसके बाद रेलवे ने दिल्ली ला दिया। दिल्ली में भी एक गाड़ी का अरेंज करेगा प्लेटफॉर्म का, जिस गाड़ी का प्लेटफॉर्म होता है पीछे। फिर यहाँ पे एक गाड़ी अरेंज करेगा और उस कंटेनर को उठा के उस प्लेटफॉर्म पर रख के पार्टी के पास डिलीवर कर देगा। पार्टी के पास डिलीवर करने के समय में बाकायदे कंटेनर के अंदर एक सील लगी होती है, सील गेट में लगती है। वो सील वहाँ जब चेन्नई में लोडिंग हुआ था उस टाइम पे वही सील लगी थी कंटेनर में, और यहाँ जब पार्टी के पास अनलोडिंग होने को आया उस टाइम पे उस सील को मैच किया जाएगा। और लॉजिस्टिक का जो लॉजिस्टिक वाला होगा उसका भी पेपर होता है, उस पेपर पे सील नंबर, कंटेनर नंबर सब मेंशन रहता है। तो वो देख के पार्टी वाला सील नंबर मैच करता है। अगर सील में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो तुरंत लॉजिस्टिक वाले को इन्फॉर्म करता है कि सील में गड़बड़ है, इसमें सील नहीं लगी हुई है। तो अगर सील में कुछ मिस्टेक आया हुआ है तो वो लॉजिस्टिक वाला कंफर्म करेगा कि यहाँ उसके नॉलेज में ये गड़बड़ हुआ है या करेक्ट है। अगर करेक्ट रहेगा तो पार्टी वाला अपना सील तोड़ के माल निकाल लेगा, गाड़ी को फ्री कर देगा। इसके बाद से बिलिंग प्रोसेस होता है और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं इससे आगे। मैं आपको और भी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि और क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं, और मैं कंटेनर के और भी चीज़ें बताऊंगा आपको। सारी चीज़ों को कंप्लीट करके मैं एक वीडियो बना के आपको दोबारा नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।